हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी लेट फीस और एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन के लिए हम काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट जा चुकी हैं, रिप्रेजेंटेशंस जा चुकी हैं। अभी अगर मैं गवर्नमेंट के रिसेंट ट्वीट की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रीट्वीट भी किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जीएसटी कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन है, अ मेजर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर्ड क्विकली फॉलोइंग द लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन। तो जैसे ही लॉकडाउन हटा है तो रिकवरी जो है वो काफ़ी क्विकली हुई है। नाउ फॉर द कंसिक्यूटिव 2 months collection have surpassed the level seen in corresponding period of last year। अब 2 महीने जो है लास्ट उन्होंने आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से हमारा जो लास्ट 2 months का कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन है, वो इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया भी है कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में इस साल हुआ है 1.05 लाख करोड़ का, विच इज़ कंपेयर टू 95,380 करोड़ जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में कलेक्शन था। तो हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये कलेक्शन आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक मौका दें कि वो अपनी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकें। काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न को होल्ड पे रखे हुए हैं, जिनके पास लेट फीस की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं और वो अपनी जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बार उन टैक्स पेयर्स के बारे में भी सोचिए जो अपनी टैक्स की पेमेंट तो करना चाहते हैं, कंप्लेंट भी होना चाहते हैं जीएसटी के अंदर, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लेट फीस वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मैंने बात की उन टैक्स पेयर्स की जो टैक्स की पेमेंट करके अपना बिज़नेस रन करना चाहते हैं, कंप्लेंट रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप उन टैक्स पेयर्स के बारे में भी सोचिए जिनका कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ है, जिनका पिछले 1 साल से 1.5 साल से कोई बिज़नेस ही नहीं है, तो वो लेट फीस कैसे पे करेंगे। और आपने जो एमनेस्टी स्कीम लाए थे वो एमनेस्टी स्कीम आपकी जिस पीरियड तक की थी उस पीरियड तक तो आपका लॉकडाउन ही चल रहा था। अब आपने वो लॉकडाउन हटाने के बाद वो एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली है, तो किस तरीके से टैक्स पेयर्स जो हैं वो अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिनकी नील रिटर्न है, जिनका बिजनेस ही नहीं है, उनसे लेट फीस वसूल करना तो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप है, एक जेन्युइन हार्डशिप है, बहुत हार्श है, जो कि वो नहीं पे कर पाएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि उनके बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज़ ही होंगे। तो यहाँ पे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हमें लेट फीस वेवर की नीड इस वक्त सबसे ज़्यादा है, चाहे हमारी नील रिटर्न है या फिर हमारी टैक्सेबल रिटर्न है, क्योंकि लैक्स ऑफ रुपीज़ की लेट फीस की वजह से टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, जीएसटी के अंदर कंप्लेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट तक गई हुई हैं, काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जा चुकी हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को उन पर कोई ना कोई डिसीज़न अनाउंस करना ही चाहिए। आप एक कैपिंग लगा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लेट फीस हमारे लिए पूरी की पूरी माफ़ कर दीजिए, हालांकि नील बिजनेस वालों के लिए तो आपको वो पूरी माफ़ करनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि टैक्सेबल रिटर्न्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ टैक्स पेमेंट्स हैं जो डिले हुई हैं, तो उन केसेस में, जैसा कि अभी आप एमनेस्टी स्कीम लाए थे, अपनी कैपिंग लगाई थी, तो इस तरीके की कैपिंग आप लगा सकते हैं ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको के केस में जो हार्डशिप है वो कम हो सके, वो अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सकें और स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकें।